हेलो बच्चों, मैं सुफियान खान स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रसायन केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी जारी होगी। तो आज मैं लेकर आया हूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का अगला पार्ट, और इसमें मैं बात करूंगा बेसिस के बारे में और आपको बताऊंगा कि बेसिस क्या होते हैं और इनका क्या क्लासिफिकेशन है, ये कितने टाइप के होते हैं। और बच्चों, बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक, क्योंकि हमेशा की तरह अपना वादा निभाते हुए इस वीडियो लेक्चर में भी मैं आपको कुछ समथिंग डिफरेंट दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिस क्या होते हैं जानते हैं, और ये इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो बेसिस बच्चों वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने एक्वस सोल्यूशन में OH निगेटिव आयंस देते हैं। जैसा कि एसिड का क्या था बच्चों, याद है? एसिड का था कि H पॉजिटिव आयन देगा, और यहां पर बेस क्या होगा? OH निगेटिव आयन देगा। तो आपको मैंने बताया था एसिड्स में कि आप पहचान लीजिए कि हाइड्रोजन जरूर होगा, और बेस को पहचानने का क्या तरीका है बच्चों यहां पर, कि जिस भी कंपाउंड में आप OH देखेंगे जनरली तो वो बेस होगा। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस की अब बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बच्चों एसिड की तरह बेस भी स्ट्रेंथ के बेस पर दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और आपको याद होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस है जो कंप्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो कंप्लीटली आयोनाइज होकर हो जाते हैं। तो यहां पर बिल्कुल वैसे ही डिफिनीशन रहेगी, बस एसिड की जगह हम क्या यूज करेंगे? वर्ड बेस का वर्ड यूज करेंगे। तो बेस, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर विच आर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर या एक्वा सोल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल NaOH, KOH एटसेट्रा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। तो क्लियर बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा वीक बेस। तो जिस तरह से वीक एसिड की डिफिनीशन हमने आपको बताई थी बच्चों, याद होगा, उससे कंपेयर कीजिए कि द एसिड विच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज या पार्शियली आयोनाइज इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक एसिड्स। तो उसी तरह से एसिड की जगह पर क्या लगा देना है? बस बेस का वर्ड यूज कर लेना है। विच आर पार्शियली आयोनाइज इन देयर एक्वा सॉल्यूशन आर कॉल्ड वीक बेस। और वीक बेस के एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के एग्जाम्पल हैं। और अगला क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस हो सकता है? एसिडिटी। बच्चों याद रखिएगा कि एसिड की बेसिसिटी होती है और बेस की एसिडिटी होती है। क्लियर? तो यहां मोनो एसिडिक बेस, जिस तरह से मोनो बेसिक एसिड मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन दे तो वो मोनो बेसिक एसिड हो जाएगा, वैसे ही एक बेस का मॉलिक्यूल अगर एक OH आयन देगा तो वो मोनो एसिडिक बेस कहलाएगा बच्चों। क्लियर? समझ में आया बच्चों? अगर आपको समझ में आया है तो मुझे यस करे कमेंट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्लासिफिकेशन। बच्चों गेस कीजिए कि अगला क्या होगा क्लासिफिकेशन। अगला टाइप क्या होगा बेसिसिटी के, एसिडिटी के अकॉर्डिंग? डाई एसिडिक बेस। बच्चों चलिए देखते हैं कि डाई एसिडिक बेस क्या है। तो डाई बेसिक एसिड की तरह डाई एसिडिक बेस भी वही है, वैसे ही है। हमने आप एसिड के केस में क्या देखा था कि दो H पॉजिटिव आयन दें, तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 2OH निगेटिव आयंस दें, उनको हम कहेंगे डाई एसिडिक बेस। और उसका एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस। देखिए यहां पर दो OH हैं, तो जाहिर सी बात है एक मॉलिक्यूल दो OH देगा, तो ये डाई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल हो गया। अगला जो इस एसिडिटी के बेस पर बेस का टाइप है वो है पॉली एसिडिक बेस, यानी ऐसे बेस जिनका एक मॉलिक्यूल
2 से ज़्यादा OH आयन देता है उसको ट्राई एसिडिक बेस या पॉली एसिडिक बेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस। तो इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि OH कितने हैं बच्चों, 3 हैं। तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर OH के 3 आयन देगा, इसलिए ये पॉली एसिडिक बेस या ट्राई एसिडिक बेस है बच्चों। और अब बारी है आज के समथिंग डिफरेंट चीज की। जैसा कि हमने वादा किया है, आज की समथिंग डिफरेंट चीज है एक और बेस का टाइप जो आपने नहीं सुना होगा, वो है सुपर बेस। कमेंट करके मुझे बताएं, क्या आप में से किसी ने सुना है सुपर बेस के बारे में? तो चलिए जानते हैं कि सुपर बेस क्या होता है। सुपर बेस बच्चों एक ऐसा बेस होता है जिसकी जो कि बेसिसिटी इसकी बहुत हाई होती है। और इसका एग्जाम्पल बच्चों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। ये एक सुपर बेस का एग्जाम्पल है बच्चों। बात समझ में आई? चलिए, क्या नाम है इसका? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपर बेस। चलिए, और यहां पर देखिए बच्चों एक नोट है, सुपर बेस को डिफाइन कैसे कर सकते हैं आप? सुपर बेस से क्या समझते हैं? सुपर बेस से आप ये समझ रहे होंगे कि बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। इसको याद रखिएगा, सुपर बेस टर्म से कंफ्यूज ना होइएगा। द टर्म सुपर बेस डज नॉट मीन स्ट्रॉन्गर देन अनदर। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे बेसिस से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट ए बेसिक रिएजेंट इज क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेवरल डिफरेंट बेसिस। कई सारे बेसिस को मिलाकर एक ऐसा नया बेस बना देना जो एक बिल्कुल नई स्पीसीज हो बेस की, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक उन सारे बेसिस से अलग हो जिन बेसिस को मिलाकर वो बना है। तो ऐसे बेस को हम जो है सुपर बेस कहेंगे बच्चों। तो बात आप लोगों को समझ में आई? यही था आज का समथिंग डिफरेंट। तो कैसा लगा आज का समथिंग डिफरेंट टॉपिक, समथिंग डिफरेंट का सेगमेंट? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं कल बेस के एक और टॉपिक के साथ। पढ़ते रहें, खुश रहें। तब तक के लिए बाय बाय।